अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। रमज़ान स्पेशल के हवाले से आज हम बनाएंगे मीठे दही बड़े। और मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आज बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम बिल्कुल बाज़ार जैसे क्रीमी और बहुत ही मज़े के दही बड़े बना सकते हैं। क्या है इसका राज, तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपने पूरा फुल वॉच करना है। आपके दही बड़े भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जैसे हम बहुत ही महंगी जगह के लेकर खाते हैं, मशहूर जगह के खाते हैं। तो ये भी सेम वही रेसिपी है जो कराची के मशहूर दही बड़े आप सभी जानते होंगे। तो आज हम सेम वही रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए 1.5 कप सबसे पहले एक बाउल में बेसन लेना है। नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, अजवाइन डाल देंगे 1/4 चम्मच और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। इससे हमारे पकोड़े सॉफ्ट बनेंगे और फूले हुए बनेंगे। बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच ले लें या एक पिंच, एक चुटकी के बराबर ले लें, काफ़ी रहेगा। तो अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। 1 कप में इसमें पानी का ऐड कर तो यहाँ पर मैंने और इसमें आधा कप पानी ऐड किया है। तो टोटल इसमें 1.5 कप पानी का लगा है। और इसको अब हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं करनी चाहिए। स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। जितना अच्छा आप इसको फेंट के स्मूथ कर लेंगे उतने ही पकोड़े हमारे सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लफ़ी सा ये बैटर बन के तैयार हो गया और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। तो ये बैटर हमारा तैयार हो गया। तो इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्ट्रेन नहीं देना होता है, फ़ौरन से हम इसके पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। हाथ से चेक करेंगे तो देखिए हीट इसमें महसूस हो गई, इसका मतलब है कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। पकोड़े इसमें ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं होते हैं, इसके पकोड़े थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं। तो इस तरह से हम ये पकोड़े इसके डालेंगे और ये फूल कर डबल हो जाते हैं। तो जैसे ही देखिए फ्राई होना शुरू होंगे ये ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और फूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है पकोड़ों का। तो इनको हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी सारे पकोड़े भी फ्राई कर लेते हैं। और पकोड़े फ्राई करने के बाद हम इनको पानी में डालकर रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। पानी में मैंने 1 चम्मच चीनी का और थोड़ा सा नमक मिलाया था, उसके बाद हमने इसको पानी में डालकर रख दिया है भीगने के लिए। अब हमने यहाँ पर आधा किलो दही लिया है। इसमें हम चीनी डालेंगे हस्ब ज़रूरत, जितना मीठा आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से डाल लें। मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून चीनी के डाल गई हूँ। और इसमें हम अच्छी तरह से पहले इसको ऐसे ही फेंटेंगे। दही को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं जब तक इसमें चीनी हल नहीं हो जाती है और जो दही में गुठलियाँ लम्स हैं ये ख़त्म नहीं हो जाते हैं। खूब इसको फ्लफ़ी सा तैयार करना है, अच्छी तरह से इसको फेंटना है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी सा हमारा ये दही तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप दूध का ऐड कर रही हूँ। दूध मैंने यहाँ पर फुल फैट क्रीम वाला लिया है, मलाई के साथ लिया है। तो जितना क्रीमी दही इसका तैयार होता है उतने ही मज़ेदार दही बड़े बन के तैयार होते हैं। इसकी ख़ास ट्रिक यही है कि दही जो है आपका वो बहुत ही क्रीमी सा बना हुआ होना चाहिए। तो मैंने देखिए पकोड़ों को निकाल लिया है पानी से और अच्छी तरह से इसको दबाकर इनका जो पानी था वो निकाल दिया। ऊपर से दही इस तरह से डालेंगे, चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। चाट मसाला इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो इस तरीके से हम इसमें अब पापड़ी थोड़ी सी ऐड कर देते हैं। तो देखिए कितने यम्मी से मज़ेदार से दही बड़े ये लग रहे हैं और खाने में इतने क्रीमी, इतने मज़ेदार ये बने हैं कि आप इसको बनाएंगे एक बार तो आपका दिल चाहेगा आप रोज़ाना अफ्तारी में यही दही बड़े बनाकर खाया करें। इतने ज़्यादा ये मज़े के बनते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा।
और अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।